नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार 24x7। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देखिए, बिहार चुनाव के दूसरे चरण में जहां एक तरफ कई इलाके में भारी मतदान देखा गया, वहीं कुछ गांव में वोटिंग लगभग ठप रही। कहीं जनता नाराज है तो कहीं मतदान केंद्र तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। सवाल यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जब जनता को वोट देने का अधिकार है तो फिर वोट देने का मौका क्यों नहीं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद है शकीना मलिक, जो बिहार के नामी रिपोर्टर है, चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर चुकी हैं। शकीना जी, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है और अब तमाम मुद्दों पे आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे। आपने कई ऐसे मुद्दे पर उठाया भी, सवाल भी उठाया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आप कर चुके हैं। सबसे पहला हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या सीमांचल में जो मुसलमान का वोट बढ़ सकता है, जहां महागठबंधन में से राजद के बड़े दावे हैं, तेजस्वी को सीएम बनना है और वहीं उनकी आलोचना भी हो रही है, तो कुछ दलों के तरफ से आप वहां भी गई हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, आपको क्या लगता है, क्या अनुभव वहां रहा है? शकीना जी। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी, आपने मुझे ये मौका दिया। दरअसल देखिए, अभी सेकेंड फेज की वोटिंग होने वाली है। फर्स्ट फेज का मतदान खत्म हो चुका है और हमने आंकड़े भी उठा के देखे हैं कि अब फर्स्ट फेज में जो है वो लगभग 64% वोटिंग हुई है। देखिए, ये इतिहास गवाह है शालिनी जी कि जब भी 5% की वोटिंग बढ़ोतरी हुई है या फिर वोटिंग में गिरावट हुआ है तो सरकार बदला है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। और इस बार का जो वोटिंग हुआ है वो रिकॉर्ड में लिखने वाला है, यानी रिकॉर्ड होने वाला है इस बार की वोटिंग। देखिए, वैसा ही सेकेंड फेज की वोटिंग का हम आपको अनुभव बता देते हैं जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। सीमांचल जो है अभी बहुत हॉट सीट बना हुआ है। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, ये सब ऐसे जगह पर हैं जहां पर मुसलमान की आबादी बहुत ज्यादा है शालिनी जी, और वहां पर आरजेडी का प्रदर्शन, अगर हम लोकसभा से कंपैरिजन करेंगे तो लोकसभा में आरजेडी पीछे रह गई थी, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन किया गया है, आपको बता दें कि आरजेडी ने वहां पर अच्छी कैंपेनिंग की है। मुसलमान का वोट, पूरी संभावना है शालिनी जी कि इस बार आरजेडी जो है वो सीमांचल से आगे निकलेगी। लेकिन एक सवाल और निकल कर आ रहा है, क्योंकि मुसलमान की आबादी ज्यादा है और अरशद उद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, दरअसल इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में एक एंगल जो निकल कर आया कि जितने भी बड़े चेहरे हैं किसी भी दल, वो आप एनडीए को ले लीजिए, आप महागठबंधन की बात कर लीजिए, आप एआईएमआईएम की बात कर लीजिए, जितने भी बड़े चेहरे हैं इस पर तमाम लोग जो है वो ग्राउंड पर आकर जनता से मुखातिब हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक वोट टूटने और बिखरने की संभावनाएं हैं। मुसलमान का वोट जो है इस बार ओवैसी के खाते में भी बड़ा गिरने वाला है शालिनी जी। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ओवैसी जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं और मुसलमान के अंदर एक भावना जगी है अपना लीडर चुनने के लिए। बहुत लोग इस चीज का कटाक्ष भी कर रहे हैं कि नहीं, आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ही मुसलमान के लीडर होंगे, लेकिन कुछ लोगों का जो ब्रेन है वो अभी भी ओवैसी की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको सीमांचल का रुझान बता दें कि इस बार 2024 लोकसभा से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन है और इस बार वहां से ज्यादा वोट आरजेडी लाने वाली है, यानी तेजस्वी यादव जो सीएम बनने के दावेदार, उनके चेहरे की घोषणा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा सकता है कि इस बार सेकेंड फेज में जो वोटिंग होगी शालिनी जी, लगभग जो मेरा अनुभव कहता है, जैसे फर्स्ट फेज में 64% हुआ था, सेकेंड फेज में आप देखिए 70 क्रॉस करने वाला है इस बार की वोटिंग। तो जहां तेजस्वी बेरोजगारी पे, युवाओं पे, महिलाओं पे और सबसे बड़ी बात की महंगाई पे बात कर रहे हैं, क्या उनका इस मुद्दे पे जो बात कर रहे हैं वोट इन पे ज्यादा पड़ सकता है? क्योंकि एनडीए की सरकार जो है अपनी संकल्प पत्र में उन्होंने भी लगभग यही मतलब बात की है कि महिलाओं पे, बेरोजगारी पे। आपको लगता है कि वोट पड़ सकता है तेजस्वी को? जी जी बिल्कुल शालिनी। देखिए शालिनी जी, हमने जब वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से बातचीत की, दरअसल लोगों का ये भी कहना है कि एनडीए कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है। एनडीए बहुत पहले से यहाँ पर है, यानी अगर बात करें तो 20 साल और 15 साल जो है लगातार नीतीश कुमार की जो कार्यकाल है 20 साल की, इसमें 15 साल तो एनडीए का ही राज रहा है। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि एनडीए जब 15 साल से है
तो आज अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरी का दावा करना, महिलाओं को पैसे देने की जो अभी 10,000 मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए, जिसको लेकर भी भारी बवाल हुआ है शालिनी जी। तो लोग ये भी, जनता ये भी कह रही है, जनता नाखुश भी नजर आ रही है कि आखिरकार इतने साल से उनकी सरकार है, वादे तो पहले भी हुए थे 2 करोड़ नौकरी की, है ना, महिला सम्मान की भी बात होती आई है, लेकिन 15 साल में जो चीजें नहीं हो पाई वो इस बार कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन इस चीज में भी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है शालिनी जी। महागठबंधन के जो दावे हैं लोग उसके प्रति यकीन जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद ये हो सकता है शालिनी जी कि इस बार किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, इन सुपौल में सबसे ज्यादा मुसलमान की आबादी है, लगभग 81% प्लस है। तो आप देखिए, हो सकता है यहां पर कुछ बड़ा खेला हो जाएगा। अब शकीना जी, हम अगर बात करें सीमांचल सबसे हॉट सीट माना जा रहा है और अब तक 40% वोट भी हो चुका है सेकेंड फेज में। जातीय जनगणना की अगर हम माने तो जातीय जनगणना 2011 में जो हुआ था उसकी रिपोर्ट है, किशनगंज में है 67.98% प्लस मुस्लिम है और 31.43% हिंदू है। अररिया में है 56.68% मुस्लिम और 42.95% हिंदू है। सबसे ज्यादा अगर हम बोले मुस्लिम की आबादी है तो सुपौल में है, जो कि 81.20% प्लस है और 18.36% हिंदू है। तो इस पे आपको क्या लगता है कि वोट किसे जाएगा? बहुत हॉट सीट मारा जा रहा है शकीना जी। जी जी बिल्कुल शालिनी जी, इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है। देखिए, जो जीत हार का जो अंतर होने वाला है ना शालिनी जी, वो बिल्कुल हम आपको बता सकते हैं कि कांटे की टक्कर पे है, यानी थोड़ा बहुत सही आगे पीछे हो सकता है और महागठबंधन को इस बार मात दे सकता है AIMIM। देखिए, अरशदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, मुसलमानों का एक रुझान जो है वो ओवैसी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जहां महागठबंधन पर भरोसा है तो ओवैसी की तरफ भी रुझान दिख रहा है। तो यहां पर जो वोट की कटौती जो हो सकती है वो हो सकती है, मुसलमानों का वोट बढ़ सकता है, लेकिन आंकड़े के हिसाब से आरजेडी निकल रही है। अररिया 2024 जब लोकसभा सीट राजद को हार का सामना करना पड़ा था, अब इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको शकीना मलिक? जी शालिनी जी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि 2024 का मैंने जिक्र किया था, 2024 लोकसभा में आरजेडी का अच्छा प्रदर्शन रहा। हमने देखा कि तेजस्वी यादव जो है वो ज्यादा से ज्यादा सभाएं, मुझे लगता है कि 250 प्लस सभाएं तेजस्वी यादव ने की थी, है ना, लोकसभा में। लेकिन जो प्रदर्शन बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो है वो लोकसभा में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार कैंपेनिंग कम हुई है, इस बार 2 फेज में चुनाव हुआ है जिसको लेकर कैंपेनिंग भी कम हुई है, लेकिन लोगों के प्रति यानी तेजस्वी यादव का जो सीएम के लिए चेहरे जो दावेदार थे, जिसकी घोषणा हो गई है, तो लोग इस चीज को लेकर भी ज्यादा से ज्यादा वोट कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। तो इस बार का जो रुझान है यानी 2025 विधानसभा में महागठबंधन यहां से निकलता हुआ दिख रहा है। शकीना जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि आप राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते आए हैं, कई इल्जाम भी लगे हैं मोदी पे, कई सारे प्रूफ के साथ हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? वोट चोरी के माध्यम से एनडीए की जीत होगी या क्या होगा? आप कुछ बताएं इस पे। जी शालिनी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और शालिनी जी, इस तमाम मुद्दे पे जैसे कि अभी कुछ वीडियोस आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, समस्तीपुर का वीडियो हो गया, सिवान का वीडियो हो गया, जहां पर वीवीपीएटी जो पर्चियां हैं वो रोड पर बिखरी पड़ी हैं, थोक के थोक गिरी पड़ी हैं, जिसको लेकर भी ये अनुमान लगाया जा रहा है जैसे वोट चोरी का इल्जाम राहुल गांधी ने लगाया था, बहुत प्रूफ के साथ। राहुल गांधी का एक बयान भी था, उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं। ये जो बम जो है ये कहीं उसकी निशानी तो नहीं है। देखिए, इस बार क्या है, जो पर्चियां रोड पर बिखरी है, पहले तो ईवीएम पर था इल्जाम, लेकिन इस बार जो पर्ची जो है वो रोड पर ही आ गई है, ईवीएम का खेल ही छोड़ दीजिए। और ये खबरें सिर्फ 2 जगह से नहीं, और भी बहुत जगह से आई है, लेकिन जगह जगह जब कंप्लेन हुआ है शालिनी जी, तो डीएम का ये कहना है कि ये तमाम चीजें जो है वो जांच का आदेश दे दिया गया, कहीं से अभी फाइनल फैसला नहीं आया है। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार देखिए बड़ा खेला होने जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि जनता जो है वो अपना मत का प्रयोग कर रही है अपने हिसाब से। 5 साल की बात है शालिनी जी, लोग ये सोच कर वोट कर रहे हैं कि इस बार 5 साल जो होने वाला है, युवाओं का क्या, महिलाओं का क्या, रोजगार का क्या, है ना। सिर्फ 5 किलो राशन पर इस बार बिकने की बात नहीं हो रही है। यह 1000, 2000, 10,000 भी हमने देखा है शालिनी जी कि मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार ने हर महिलाओं को 10-10 हजार का घोषणा किया, जिसको लेकर बवाल हो रहा था कि भैया जीविका दीदी ने ये कह रही थी कि इसको रिटर्न करना है, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, लोन होगा, इस तरह की पहले हमने अफवाहें भी सुनी। लेकिन चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले, यानी मतदान से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ये चीजें क्लियर कर दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पैसा वापस नहीं करना है, सरकार बनी तो 2 लाख रुपया और मिलेगा। लेकिन जो महिला हैं वो इस बार बेवकूफ नहीं बनेगी, बोल रही हैं। हमने बहुत सारे वीडियो से हम खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, उनके क्लिप्स भी साझा कर देंगे आपके साथ। साफ तौर पे बोल रही हैं कि 10,000 में वोट बिकेगा नहीं। कुछ लोग तो ये भी दावे कर रहे हैं कि 10,000 ले लिए हैं तो क्या, लेकिन वोट सोच समझ कर करेंगे। तो सोच समझने का इशारा आप भी समझ सकती हैं शालिनी जी कि किसके प्रति ये सोच समझने का इशारा है और बिहार में क्या बड़ा खेला होने वाला है। ठीक है, तो आप तमाम मुद्दों पे आपसे बात हुआ। सबसे पहले आपका धन्यवाद सकीना मलिक जी, आपने हमारे साथ अपनी बातों को रखा। अब जनता के हाथ में है कि आखिर आपको क्या लगता है इस बार किसकी जीत होगी। क्या तेजस्वी जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं और एनडीए की सरकार जिन मुद्दों पे बात कर रही है, लगभग बोले तो समानता है दोनों में। तो अब जनता बताए कि आखिर किसकी सरकार होगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना सवाल अगर पूछना हो तो भी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी।